13 भावी मनुओं का वर्णन। 14 मनुओं में से 6 मनुओं का वर्णन पहले हो चुका है। अब इस अध्याय में 7वें से 14वें मनुओं का एक एक करके वर्णन किया जाएगा। 7वां मनु विवस्वान का पुत्र है और श्राद्धदेव कहलाता है। उसके 10 पुत्र हैं: इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, तरुष, पृषद्र तथा वसुमान। इस मनवंतर के देवता हैं आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, विश्वेदेवा, मरुद्गण, अश्विनी कुमार तथा ऋभुगण इत्यादि। स्वर्ग का राजा इंद्र पुरंदर के नाम से जाना जाता है और सप्तर्षि कश्यप, अनरि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज के नामों से विख्यात हैं। इस मनवंतर में भगवान विष्णु कश्यप के पुत्र के रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होते हैं। 8वें मनवंतर के मनु सावर्णी हैं। उनके पुत्र निर्मुख आदि हैं और देवताओं में सुतपा आदि हैं। विरोचन पुत्र बलि इंद्र हैं और गालव तथा परशुराम सप्तर्षियों में से हैं। इस मनवंतर में भगवान देवगुह्य तथा सरस्वती के पुत्र सार्वभौम के रूप में जन्म लेते हैं। 9वें मनवंतर में दक्ष सावर्णी मनु है। उनके पुत्रों में भूतकेतु प्रमुख है और देवताओं में मारीच, गर्भ इत्यादि। इंद्र का नाम अद्भुत है और सप्तर्षियों में है द्युतिमान। इस मनवंतर में आयुष्मान तथा अंबुधारा से जन्मा ऋषभ अवतार होता है। 10वें मनवंतर के मनु ब्रह्म सावर्णी हैं। उनके पुत्रों में भूरिश्रेण प्रमुख है और सप्तर्षियों में हविष्मान तथा अन्य हैं। देवताओं में सुवासन गण प्रधान हैं और शंभु इंद्र है। इस मनवंतर का अवतार विश्वक्सेन है, जो शंभु का मित्र है और विश्वस्रष्टा नामक ब्राह्मण के घर में विशुचि के गर्भ से उत्पन्न हुआ। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु हैं, जिनके 10 पुत्रों में सत्यधर्म प्रमुख है। देवताओं में विहंगम गण तथा सप्तर्षियों में अरुण इत्यादि हैं। वैधृत इंद्र था। इस मनवंतर में धर्म सेतु अवतार हुआ, जो वैधृत तथा आरक से उत्पन्न है। 12वें मनवंतर में रुद्र सावर्णी मनु है, जिनके पुत्रों में देवान प्रमुख है। देवताओं में हरित गण इत्यादि है। ऋत धामा इंद्र है और सप्तर्षियों में तपमूर्ति तथा अन्य हैं। इस मनवंतर का अवतार सुधामा या स्वधामा है, जो सुनृता के गर्भ से जन्म लेता है। उसके पिता का नाम सत्यस्हा है। 13वें मनवंतर के मनु देव सावर्णी हैं। उनके पुत्रों में चित्रसेन तथा देवताओं में सुकर्मा प्रमुख हैं। दिवसपति इंद्र है और निर्मुख सप्तर्षियों में से है। इस मनवंतर का अवतार योगेश्वर है, जिसके माता पिता बृहति तथा देवहोत्र हैं। 14वें मनवंतर के मनु इंद्र सावर्णी हैं। उनके पुत्रों के नाम उरु तथा गंभीर हैं। पवित्र गण इत्यादि देवता, शुचि इंद्र और अग्नि तथा बाहु इत्यादि सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर का अवतार बृहद भानु है, जो विताना के गर्भ से उत्पन्न है और सत्रायन का पुत्र है। इन मनुओं का शासनकाल कुल मिलाकर 1000 चतुर्युगों के तुल्य है, अर्थात 43 लाख गुना 1000 वर्ष का है। श्री शुक्वाच मनुर्विवस्वतः पुत्र श्रद्धदेव इति श्रुतः। सप्तमो वर्तमानो यस्तत्पत्यानि में शृणु। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, वर्तमान मनु का नाम श्राद्धदेव है और वे सूर्य लोक के प्रधान देवता विवस्वान के पुत्र हैं। श्राद्धदेव 7वें मनु है। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ, कृपा करके मुझसे सुने। इष्टवाकुर नभगश्चैवधूष्ट शर्यातिरिवच नरिष्यन्तो 5 नाभाग्यः सप्तमोदिच उच्यते। 2 तरुषश्च पृषश्च दशमो वसुमान स्फृतः मनोरवै वस्वतस्थैते 10 पुत्रा परंतप। 3 हे राजा परीक्षित, मनु के 10 पुत्रों में प्रथम 6 इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत तथा नाभाग हैं। 7वां पुत्र देशल नाम से जाना जाता है। फिर तरुष तथा पृषश्च के नाम आते हैं और 10वां पुत्र वसुमान कहलाता है। आदित्य वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुदुगणा अश्विना वृभो राजनिंद्रस्तेषां पुरंदरः। 4 हे राजा, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वे देवा, मरुद्गण दोनों भाई अश्विनी कुमार तथा ऋषभु देवता हैं। इनका प्रधान राजा इंद्र पुरंदर है। कश्यप वसिष्ठक्ष विश्वामित्रोक्त गौतमय जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षयः स्मरिता। 5 कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भरद्वाज सप्तर्षि कहलाते हैं। अनरापि भगवजन कश्यपादितेर्भूत आदित्यानाम वर्जो विष्णुवाम नरूपथ्रुक। 6 इस मनवंतर में भगवान आदित्यों में सबसे छोटे वामन के नाम से अवतरित हुए। उनके पिता कश्यप तथा माता अदिति थीं। सदचते तो मयोक्तानि सप्तमन्वंतराणि ते भविष्यण्यथ वश्यामि विष्णु शक्त्यान्वितानेत्र। 7 मैंने तुमसे संक्षेप में 7 मनुओं की स्थिति बतला दी है। अब मैं भगवान विष्णु के अवतारों सहित भावी मनुओं का वर्णन करूंगा। विवस्वतश्च द्विजाय विश्वकर्म सुते उभे
संज्ञा छाया च राजेंद्र ये प्राग्भेते तव। 8। हे राजा, मैं तुमसे पहले ही छठे स्कंध में विश्वकर्मा की दो पुत्रियों का वर्णन कर चुका हूँ जिनके नाम संज्ञा तथा छाया थे, जो विवस्वान की प्रथम दो पत्नियां थीं। तृतीया वड्वा में केतास आसनज्ञा सुतास्त्रय यमो यमी श्राद्ध देवश्छायाश्व सुताउच्छुनु। 9। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देव के एक तीसरी पत्नी भी थी जिसका नाम वड्वा था। इन तीनों पत्नियों में से संज्ञा के 3 संतानें हुई, यम, यमी तथा श्राद्ध देव। अब मैं छाया की संतानों का वर्णन करूंगा। सावर्णस्तप्ति कन्या भायासं नववर्णस्या शनैश्नरस्तृतीयो 5 भूदश्च नौवड्वात्मजो। 10। छाया के एक पुत्र सावर्णी तथा एक पुत्री तप्ती थी जो बाद में राजा संवरण की पत्नी बनी। छाया की तीसरी संतान शनैश्चर, शनि कहलाई। वड्वा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम अश्विनी बद्धु हैं। अष्टमेन्तर आयाते सावर्णिर्भविता मनु निर्मोक विरजस्कादः सावर्णित नयानूप। 11। है राजा, 8वें मनु का काल आने पर सावर्णी मनु बनेगा। निर्मोक, विरजस इत्यादि उसके पुत्र होंगे। तात्पर्य, इस समय वैवस्वत मनु का शासन है। ज्योतिष गणना के अनुसार हम वैवस्वत मनु के 28वें युग में हैं। प्रत्येक मनु 71 युगों तक रहता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 14 मनु शासन चलाते हैं। इस समय हम 7वें मनु वैवस्वत के युग में हैं और 8वां मनु लाखों वर्ष बाद आएगा। लेकिन शुकदेव मुनि ने अधिकारियों से सुन रखा था जिसके आधार पर वे भविष्यवाणी करते हैं कि 8वां मनु सावर्णी होगा और उसके पुत्रों में निर्मोक तथा विरजस्क होंगे। शाक्य यह बता सकते हैं कि लाखों वर्ष बाद क्या होगा। तन्देवा सुटपसो विरजा अमृत प्रभा तेषा विरोचन सुतो बलिरिंद्रो भविष्यति। 12। 8वें मनवंतर में सुतपा, विरज तथा अमृतप्रभ गण देवता होंगे और विरोचन पुत्र बलि महाराज देवताओं के राजा इंद्र होंगे। 10वें माँ याचमनाय विष्णुवे यह पदत्रयम् राधमिधप ध्वनिहित्वा ततैसे श्रुतिं वाप्स्यति। 13। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में दी जिसके कारण उन्हें तीनों लोक खोने पड़े, किंतु बाद में बलि द्वारा सर्वस्व दान दे दिए जाने पर जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो बलि महाराज को जीवन की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तात्पर्य, भगवद्गीता 7.3 में कहा गया है, मनुष्याणा सहस्नेदु कश्चित् यति सिद्ध है। लाखों लोगों में से कोई एक जीवन सिद्धि के लिए प्रयास करता है। यहाँ पर इस सिद्धि का वर्णन है। राधमिद्रपर्धित्वता ततः सिद्धिं वाप्स्यति। सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में है, योग सिद्धियों में नहीं। योगिधियां अनिया लिया गह्या प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वसित्व तथा कामावसाय व क्षणिक हैं। चर्म सिद्धि तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना है। यो सौ भगवता बधः प्रीतैन सुतले पुनः निवेशितोर्धिके स्वर्गा दशुनास्ते स्वराडेव। 14। भगवान ने प्रेम पूर्वक बलि को बांध लिया और फिर उन्हें सुतल राज्य में अधिष्ठित किया जो स्वर्गलोक की अपेक्षा अधिक ऐश्वर्यशाली है। इस समय बलि महाराज उसी लोक में रहते हैं और इंद्र की अपेक्षा अधिक सुखी हैं। गाल्वो दीप्तिमाना मोद्रोण पुत्र कृपस तथा ऋषिथूर पितास्माक भगवान बादरायण। 15। इमे सप्तर्षयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोक्तः इदानीमास्ते राजन् स्वे स्वराश्रम मंडले। 16। है राजा, 8वें मनवंतर में गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋषि श्रृंग तथा हमारे पिता व्यासदेव जो नारायण के अवतार हैं सप्तर्षि होंगे। इस समय वे सब अपने अपने आश्रमों में निवास कर रहे हैं। देवगुह्यात् सरस्वत्या सार्वभौम इति प्रभु स्थान पुरंदरादुत्वा बलिदास्यतीश्वर। 17। 8वें मनवंतर में अत्यंत शक्तिशाली भगवान सार्वभौम जन्म ग्रहण करेंगे। उनके पिता होंगे देवगुह्यम और माता होंगी सरस्वती। वे पुरंदर इंद्र से राज्य छीनकर उसे बलि महाराज को देंगे। 9 दक्ष सार्वारणर मनुर्वरुण संभव भूत केतुर्दीप्त केतुरित्याद्यास्तत्सुतानूप। 18। हे राजा, 9वां मनु दक्ष सावर्णी होगा जो वरुण का पुत्र होगा। भूत केतु, दीप्त केतु इत्यादि उसके पुत्र होंगे। पारामरीचि गर्भाद्या देवा इंद्रो उद्धुत स्परितः ज्योतिमत प्रमुखास्तत्र भविष्यन्त्युषस्ततः। 19। 9वें मनवंतर में पार तथा मरीचि गर्भ इत्यादि देवता रहेंगे। स्वर्ग के राजा इंद्र का नाम होगा अद्भुत और द्युतिमान सप्तर्षियों में से एक होगा। आयुष्मतो 5 बुद्धारायाम्रियुष्भो भगवत कला भविता यह संराधा त्रिलोकी भूषते ददुत। 20। भगवान के अवतार ऋषभदेव अपने पिता आयुष्मान तथा माता अबबुधारा से जन्म लेंगे। वे अद्भुत नामक इंद्र को तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोगने के योग्य बनाएंगे। 10मो ब्रह्म सावरुणिरूपश्लोक सुमतनोर
तत्सुता भूरि शेणाद्या हविष्मत् प्रमुखा द्विजा। 21। उपश्लोक का पुत्र ब्रह्मसावर्णी 10वां मनु होगा। भूरि शेणु उसके पुत्रों में एक होगा और हविष्मान इत्यादि ब्राह्मण सप्तर्षि होंगे। हविष्मान सुकृत सत्योजयो मूर्तिस्तदा द्विजा। सुवासन विरुद्धाद्या देवा शंभु सरेश्वर। 22। त्रिविष्मान सुकृत सत्य जय मूर्ति इत्यादि सप्तर्षि होंगे। सुवासन गण तथा विरुद्ध गण देवता होंगे और शंभु उन सब का राजा इंद्र होगा। विश्वक्सेनो विशुच्यातु शंभो सख्यम करिष्यति। जात स्वांचेन भगवान है विश्वसृजो विभु। 23। विश्वश्रेष्ठा के घर में विश्रची के गर्भ से भगवान के स्वांश विश्वक्सेन के रूप में भगवान अवतरित होंगे। वे शंभु से मैत्री स्थापित करेंगे। मनोरहे धर्म सावर्णिरेकाद्यम आत्मवान अनाक्तस्तमुतष्ण सत्य धर्माद्यो दशा। 24। 11वें मनवंतर में धर्म सावर्णी मनु होंगे जो अध्यात्म ज्ञान के अत्यंत विद्वान होंगे। उनके 10 पुत्र होंगे जिनमें सत्य धर्म प्रमुख होगा। विहडमा कामगमा निर्वाण रुचय सुरा इंद्रश्न धृतस्तेषाम ऋष्यश्चारुणादय। 25। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि इत्यादि देवता होंगे। वैधृत देवताओं का राजा इंद्र होगा और अरुण इत्यादि सप्तर्षि होंगे। आर्य कस्य सुतस्तत्र धर्म से तुरति स्मरेत वैधूरिताया हरेश त्रिलोकी धारयति। 26। आर्य का पुत्र धर्म सेतु आर्य की पत्नी वैधुता की कुख से भगवान के अवतार के रूप में जन्म लेगा और तीनों लोकों में शासन करेगा। भविता रुद्र सावर्णी राजम द्वादशमो मनु देवानुप देवश्च देवश्रेष्ठादय सुता। 27। हे राजा 12वां मनु रुद्रा आवर्णी कहलाएगा। देवान उपदेव तथा देवश्रेष्ठ उसके पुत्र होंगे। ऋत धामाचर तत्रिलशो देवाश्न हरितादय ऋष्यश्च तपो मूर्तिस्तपस्व्याग्निधृकादय। 28। इस मनवंतर में ऋत धामा इंद्र होगा और हरित इत्यादि देवता होंगे। तपमूर्ति तपस्वी तथा आग्निश्वक सप्तर्षि होंगे। स्वधामाख्यो हरेरनश साधिशति तन्मनु अंतर सत्य सहस सुनृताया सुत विभु। 29। माता सुनृता तथा पिता सत्यसा से भगवान का अवतार स्वधामा उत्पन्न होगा। वह उस मनवंतर में शासन करेगा। मनुष्योदशो भाव्यो देव सावर्णिरात्मवान चित्रसेन विचित्रात्मा देव सावर्ण देहजा। 30। 13वें मनु का नाम देव सावर्ण होगा और वे आध्यात्मिक ज्ञान में काफी बढ़ा चढ़ा होगा। चित्रसेन तथा विचित्र उसके पुत्रों में से होंगे। देवा सुकर्म सूत्राम सनज्ञा इंद्रो दिवसपति निर्मोक्तत्वदशाद्या भविष्यन्त्युभयस्तदा। 391। 13वें मनवंतर में सुकर्मा तथा सुत्रामा इत्यादि देवता होंगे। दिवसपति स्वर्ग का राजा इंद्र होगा और निर्मुक्त तथा तत्वदश सप्तर्षि होंगे। देवहत्रस्थ तनयोपैरता दिवसपते योगेश्वरं हरेरंशो बृहत्या संभविष्यति। 32। देवहोत्र का पुत्र योगेश्वर भगवान के अवतार रूप में प्रकट होगा। उसकी माता का नाम बहती होगा। वह दिवसपति के कल्याणार्थ कार्य करेगा। मनोरवा इंद्र सावर्णी चतुर्दशम एष्यति उरु गंभीर बुधाद्रा इंद्र सावर्ण वीरजा। 33। 14वें मनु का नाम इंद्र सावर्णी होगा। उसके पुत्रों के नाम उरु गंभीर तथा बुधवार होंगे। पवित्राशनाक्षुश्रा देवा शुचिरेंद्रो भविष्यति अग्निर्बाहु शुक्ति शुद्धोमाग्धाद्यास्तपस्विन। 34। पवित्रगण तथा चाक्षुषगण इत्यादि देवता होंगे और शुचि इंद्र होगा। अग्नि बाहु शुचि शुद्ध मागध तथा अन्य तपस्वी सप्तर्षि होंगे। सत्रायण से तयो बृहद्धानुस्तदा हरि वितानाय महाराज क्रिया तंतुन वितायिता। 35। हे राजा परीक्षित 14वें मनवंतर में भगवान बिताना के गर्भ से प्रकट होंगे और उनके पिता का नाम सत्रायण होगा। यह अवतार बृहदभानु के नाम से विख्यात होगा और वे आध्यात्मिक कार्यकलाप करेगा। राज चतुर्दशैताने त्रिकालानुक्ताने ते प्रोक्ताने भिमितः कल्पो युग सहस्त्र पर्यय। 36। हे राजा मैंने अभी तुमसे भूत वर्तमान तथा भविष्य में हुए अथवा होने वाले 14 मनुओं का वर्णन किया। ये मनु कुल मिलाकर जितने समय तक शासन करते हैं वे 1000 युग चक्र है। यह कल्प या ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के भावी मनुओं का वर्णन नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।